अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रुबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। और आज आपको दिखाने वाले एक ज़बरदस्त मॉडल, ये मेरे हाथ में क्या है यकीनन आप सब लोग जानना चाह रहे होंगे। नाज़रीन, आपने ख़ताती के बारे में सुना होगा, कैलीग्राफी के बारे में सुना होगा, बहुत सी आर्ट की जो टाइप्स है उसके बारे में सुना होगा, लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसी आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि मेटल्स के साथ खेलती हैं, उन पे कैलीग्राफी करती हैं। कैसे कर लेती हैं ये सब जानते हैं। अमूमन कहा जाता है कि लड़कियां जो है वो सिनफ़े नाजुक होती हैं, लेकिन आप मुझे लगता है कि सिनफ़े आहन है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, काम जो है वो मेरे ख़्याल में पैशन होना चाहिए, चाहे आप मेटल में खेलो या वुड में खेलो या फिर पेपर से काम करो। अगर आप कुछ शौक़ से करो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे बताएंगे शौक़ कब डेवलप हुआ, सीखने के बाद आपको ये सब काम? क्योंकि हमें ये पता चला, जो आपकी पहले हमने वीडियोस देखी, कि आप घर के बर्तन हो, टेबल हो, लकड़ी हो, हर चीज़ पे कैलीग्राफी कर लेती हैं, उसको डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन कर लेती हैं। तो ये शौक़ कहाँ से डेवलप हुआ? ये शौक़ मुझे मैट्रिक तक तो नहीं आइडिया था कि आगे क्या करना है, लेकिन इंटरमीडिएट से मुझे फ़ाइन आर्ट्स से मैंने एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा। तब मुझे था कि अच्छा ठीक, दिल में था अंदर कहीं कि आगे फ़ाइन आर्ट्स पढूं, लेकिन ऊपर से था कि चलो मैथ्स ही करना है। फिर जब रिज़ल्ट वगैरह आया और नहीं फ़ाइन आर्ट्स में बड़े अच्छे मार्क्स आए, तो फिर इसको आगे परसू किया। फिर कैलीग्राफी मेजर रखा, BFA किया, फिर MPhil किया फ़ाइन आर्ट्स में। और थ्रू आउट ये जो 8 साल थे इंटरमीडिएट से लेके MPhil तक के, इसमें ख़ताती कैलीग्राफी मेरा मेजर सब्जेक्ट था। तो फिर इन 8 सालों में मैंने डिफरेंट टेक्निक्स एक्सप्लोर की। कैनवस पेपर से लेके, पेपर के ऊपर पॉइंटर से पहले मैं काम करती थी। ये जो शक्लें आपको नज़र आ रही हैं 3D स्कल्पचर्स हैं, इनको मैं पहले 2D में बनाती थी। मतलब अगर देगची है, ये जो 3D आ रही है, उसको पहले मैं लिख के जो है वो 2D बनाती थी। ड्राइंग यानी अल्फाज होंगे, लेकिन वो इमेज जो है वो एक देगची की बनी होंगी पेपर के ऊपर। फिर उसके बाद उस 2D को 3D में कन्वर्ट किया। फिर डिफरेंट जैसे घर की चीज़ें, तवा बनाया, एक चारपाई बनाई, एक मेज़, कुर्सी, देगची, दरख्त वगैरह, इस तरह की चीज़ें। अस्मारा, हम टेक्निक्स पे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि अमूमन जो एक आर्टिस्ट बच्चा होता है वो बचपन से ही थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई बचपन में भी कोई मॉडल्स, कार्ड्स बनाने का शौक़ होता था, और वो बच्चा अमूमन पढ़ाई में इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता, तो आपका क्या रिकॉर्ड रहा? अच्छा, पढ़ाई में मैं मैट्रिक तक तो नॉर्मल एवरेज थी, इंटर तक बल्कि। और उसके बाद BS, जब से मैंने फ़ाइन आर्ट्स मेजर रखा तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी यूनिवर्सिटी भी टॉप की और 2 गोल्ड मेडल और थीसिस में भी डिस्टिंक्शन आई। लेकिन स्कूल टाइम पे मेरी राइटिंग अच्छी थी और स्कूल वाले बहुत यानी तवज्जो से कराते थे ना राइटिंग। बैठे बैठे टीचर की तस्वीर बनाई हो? अच्छा, मैं क्या करती थी, टीचर की तो नहीं, लेकिन मैं अपना पेपर जब कर लेती थी ना, तो पेपर के ऊपर मैं वो तितलियाँ और फूल बूटे बना के और उसके अंदर कलर करती थी फ्री टाइम में। क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं जल्दी लिख लेती हूँ, तो मैं आधे घंटे में पेपर करके बाकी सारा टाइम में मैं पेपर को डेकोरेट करने में लगाती थी। ये एक बचपन से आर्टिस्ट की निशानी भी होती है। अच्छा, आप टेक्निक्स पे अगर बात करें, जो कैलीग्राफी टेक्निक आप इस्तेमाल कर रही हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसमें मेटल को काट के पेंट करके, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इसमें वेल्डिंग से लेके आई थिंक कटिंग तक, लोहे को छेड़ना, बहुत कुछ इस्तेमाल हुआ है। तो कहाँ काम करती हैं? ये वर्कशॉप में जाती हूँ एक, और वहाँ पे जो है वो एक मेरा बंदा है जो मुझे गाइड भी कर देता है, और उसके साथ जो है मैं कनेक्टेड हूँ काफ़ी टाइम से। अब तो उसको भी काम आ गया ये, क्योंकि उसी से ज़्यादातर अब उसके साथ बैठ के जो है वो चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं। उससे पूछ भी लेती हूँ, क्योंकि कभी होता है कोई तरह का मेटल जो कट नहीं सकता, तो वो मुझे बता दे कि बाजी ये कट सकता है या ये नहीं कट सकता। बाकी ये है कि कुछ काम जो है वो कारपेंटर के साथ पास जाके होता है। कोई लकड़ी का होगा तो वेल्डिंग का काम होगा तो वो फिर वेल्डर के पास जाके होगा, क्योंकि वेल्डिंग वगैरह का काम इस तरह है कि वो थोड़े बहुत उसने बस जॉइंट्स ही लगाने होते हैं, कहीं कहीं से वेल्ड करना होता है। फिनिशिंग वगैरह या पॉलिश या बफ़ करना होता है, तो वो कुछ मशीन्स मेरे पास घर में भी हैं, जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं होता। स्टूडेंट लाइफ में तो कर लेती थी, अब ये है कि उसको दे दिया वेल्डिंग वाले को या बफिंग वाले को दे दिया और फिर वापस काम ले आए। डिज़ाइन किसके होते हैं? डिज़ाइन आपके अपने आइडियाज़ होते हैं? और स्पेशली कैलीग्राफी में आप डिज़ाइन करती क्या हैं? कोई वर्ड्स लिखती हैं, इसके कुछ मीनिंग्स होते हैं, क्या होता है? डिज़ाइन जिसको आप कह रही हैं उसे मैं ख़ताती कहूँगी, वो 110% मेरी ही होती है। पहले मैं इन लफ्ज़ों को छोटे स्केल पे ड्रॉ करती हूँ, फिर मैं इसको प्रॉपर कलम से या पेंसिल से जिस तरह भी इसी स्केल पे लिखती हूँ। फिर मैं उसको बर्तन के ऊपर या वुड के ऊपर या जिस भी मीडियम में मैंने काम करना है उसके ऊपर इसको पेस्ट करके और फिर कटिंग इसकी करती हूँ। तो कंपोज में साथ साथ सोचती रहती हूँ कि अच्छा अब ये लफ्ज़ यहाँ आएगा। वो इस तरह नहीं होता कि पहले से ही सोचा हो,
जैसे अगर एक टेबल है या एक कोई कुर्सी बनाई है तो मैं एक रफ सा स्केच बना लूँगी कि इस तरह यहाँ कंपोज करना है, यहाँ पे मोटिव्स ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे कोई अल्फाज होने चाहिए या यहाँ पे डिज़ाइन एलिमेंट आना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं काम करती हूँ तो वो लफ्ज़ों को साथ साथ उसी हिसाब से करती रहती हूँ। आपने बताया था कि वर्ड्स के मीनिंग्स कोई नहीं है, अमूमन कैलीग्राफी को रिलीजन के साथ लिंक किया जाता है कि शायद कोई हम आयात ही लिख रहे होते हैं, तो आपके काम में ये चीज़ नहीं है। मेरा ना एक्चुअली 2 तरह का काम है। एक है जो बिल्कुल ट्रेडिशनल काम है, जो मुझे ऑर्डर्स आते हैं कि अल्लाह ताला के नाम लिख दें या दुरूद शरीफ लिख दें या इस तरह, वो ट्रेडिशनल काम बिल्कुल हटके है अलग। और जो मेरा ये थीसिस का काम था जो आप देख रहे हैं सामने, दरख्त भी बने हुए हैं, अगर ट्रक बना हुआ है या कोई भी, ये बिल्कुल रैंडम अल्फाज हैं। क्यों रैंडम अल्फाज हैं? क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना खताती की, तो हम अलिफ बे जीम दाल रे इस तरह से लिखना शुरू करते हैं। तो उसी प्रैक्टिस को मैंने उठा के इमेजेस में कन्वर्ट कर दिया है, चाहे वो दरख्त हो या वो कोई दिगची हो या कोई मेज़ कुर्सी हो। आर्ट का आपके नफ्सियात पे बड़ा अच्छा और गहरा असर पड़ता है। आपको कितना इससे साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है, एक रिलैक्सेशन फील होती है, और कोई डिमांड पे इस तरह का कभी काम आया हो कि भाई ये चीज़ देख के हमें रिलैक्सिंग लगता है? अच्छा, डिमांड पे काम जो है ना, मुझे वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अपना काम खुद से करना ज़्यादा अच्छा, जिस काम को देख के मुझे लगे कि ये ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, तो मैं उसी तरह का काम प्रोड्यूस करती हूँ। जब कोई मुझे ऑर्डर आता है और वो फिर ऑल्ट्रेशन करते हैं, इसको यूँ करें, इसको यूँ ना करें, इसमें ये वाला रंग लगाएं, तो फिर मेरी थोड़ी सी जान जाती है ऐसी चीज़ों। मुझे होता है कि मैं खुल के अपनी मर्ज़ी से काम करूँ। अब बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होता है कि मुझे कोई ऑर्डर है तो मैं उनको अपना थोड़ा सा काम दिखा देती हूँ, तो वो फिर खुद ही कह देते हैं कि ठीक है, जैसे आपको पसंद है, जैसे आप चाहती हैं वैसे करें। और उसी में मुझे सुकून और उसी में मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है, अभी उसने आर्टिस्ट की मर्ज़ी पे छोड़ दिया काम। लास्टली, पैशन कितना है और इसमें पैसा कितना इन्वॉल्व है? फॉर मनी भी काम कर रही होती हैं या फिर पैशन ही है? नहीं, पैशन भी है और पैसा लगता भी है और पैसे आते भी हैं। लगता कभी कभी ज़्यादा ही लग जाता है, कभी क्योंकि इस तरह नहीं होता। बिज़नेस अगर आप बिज़नेस सेंस में लेकर जाएं कि आप आर्ट सेल कर रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है कि एक टाइम आता है आपका बहुत सारा काम सेल होता है, और फिर कभी साल का एक हिस्सा, एक लंबा हिस्सा भी हो सकता है जब आप सिर्फ काम प्रोड्यूस ही कर रहे होते हैं और उस प्रोडक्शन के दौरान आपको बहुत पैसे लगते हैं। तो दोनों तरह से आना जाना हर तरह। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है वो करना चाहती हैं? अभी तो इतनी आगे तक का नहीं सोचा, लेकिन ये है कि जो सोचती हूँ वो फिर कर लेती हूँ। मतलब पेंडिंग काम नहीं छोड़े हुए, जैसे जैसे आइडियाज़ आते रहते हैं माइंड में, उनको काम करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच अस्मारा, बहुत खूबसूरत आपका काम है, और यकीनन हमारे मुल्क में जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म्स शायद मौजूद नहीं है, लेकिन टैलेंट बेशुमार मौजूद है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।